हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलो बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, लेंसेज स्टार्ट किए थे, उसमें हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन देख लिया था। कॉन्वेक्स का भी हो चुका था एंड कॉनकेव का भी हो चुका था, ठीक है। तो और आज जो मैं लेने वाला हूँ वो आपका है लेंस फार्मूला। हम लोग देखेंगे आज लेंस फार्मूला क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए, हेडिंग डाल देंगे आप लोग सभी, लेंस फार्मूला। जिसने रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा उसने वहां पे पढ़ा होगा आपका मिरर फॉर्मूला। आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहां पर आपका फॉर्मूला था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये आपका मिरर फॉर्मूला होता है। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये आपका मिरर फॉर्मूला है, ओके। बट लेंस फॉर्मूला जो होता है जस्ट अपोजिट होता है। आपका लेंस फॉर्मूला जो बोलता है वो क्या है? आपका लेंस फॉर्मूला है आपका बेटा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज द लेंस फॉर्मूला। अब यहाँ पर आपको क्या क्या होता है, थोड़ा ध्यान ध्यान देंगे कि जहाँ पर आपका v जो है बेटा, v इक्वल टू होता है आपका क्या? v मतलब इमेज है ना, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज, या लिखो इमेज डिस्टेंस, है ना। u क्या है बेटा? u जो है आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, और f इज फोकल लेंथ। f क्या आपका फोकल लेंथ होता है, ओके। तो पहले आप लोग ये लिख ले, है ना, लेंस फॉर्मूला। फिर हम लोग इसको देखते हैं प्रूफ करते हैं कैसे ये आया अपना फॉर्मूला, ठीक है। पहले आप लोग ये लिख लीजिएगा, लेंस फॉर्मूला क्या है। u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v जो है आपका इमेज डिस्टेंस, और f जो है आपका वो फोकल लेंथ है। चलिए, और ये फॉर्मूला जो है आपको दोनों टाइप के लेंसेज के लिए अप्लाई होता है, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो। ये दोनों दोनों टाइप के लेंसेज के लिए आपका अप्लाई होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। ऐसा नहीं कि कॉन्वेक्स के लिए आपको अलग अप्लाई करना है, कॉनकेव के लिए अप्लाई अलग करना है। तो ये आप लोग लिख लोगे कि दिस फॉर्मूला इज अप्लीकेबल, दिस फॉर्मूला इज अप्लीकेबल टू बोथ द टाइप्स ऑफ लेंसेज। दिस फॉर्मूला इज अप्लीकेबल टू द बोथ द टाइप्स ऑफ लेंसेज, कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉनकेव, कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉनकेव, ठीक है बेटा। चलिए हम लोग प्रूफ देखते हैं इसका, कैसे प्रूफ करना है इन लोग इनको। तो बेटा लेंस फॉर्मूला को जो प्रूफ करना है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी एक लेंस लेता हूँ। चलो मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, और कॉन्वेक्स लेंस जब मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, और ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन पास होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? एक्सिस बोलते हैं। इसको आप प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हो, ओके। तो इसको आपने बोल दिया, सी बोल दो या ओ बोल दो, जो भी बोलना है आपको बोल दो, ठीक है। और यह ये आपका है फोकस, दैट इज एफ डैश। ये इधर आपका एफ, ये भी आपका फोकस है। और मैं ऑब्जेक्ट को मैं कहीं भी रख रहा हूँ, सब सपोज मैंने ऑब्जेक्ट को रख लिया आपको यहाँ पर, ओके। मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा। जैसे ही ऑब्जेक्ट को मैंने रखा तो आपके दिमाग में घंटी बजेगा, सर ऑब्जेक्ट से दो रे निकालेंगे। कितने रे निकालेंगे? दो रे निकालेंगे, ठीक है। जैसे दो रे निकालोगे तो एक रे जो होगा आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो एक रे मैंने निकाला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मैंने एक रे निकाला। अब भाई इसको मैं थोड़ा मिला लूँ थोड़ा सा अच्छे से, तो आपका ये ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइन पास होगा आपका, ओके। हाँ, अब भाई ये रे जो आपका जो रे है, जो आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आपको ये रे दिखाई पड़ रहा होगा। थोड़ा डार्क कर दूं मैं, अगर आपको दिखाई ना पड़ रहा हो तो, ठीक है। तो ये यहाँ पे टकराएगा, और टकराने के बाद वो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो फोकस से पास करता है। तो फोकस से मैंने उसको पास करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं भाई यहाँ तक। दूसरा रे आप बोलोगे सर एक रे और पास होगा जो आपका है ना, कहीं डाइवर्ट होना होते वो सीधा कहाँ से पास कर जाएगा? आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा सीधा, है ना, कोई बेंड उसमें बेंड नहीं होगा वहाँ पर। तो एक रे निकला आपका जो आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास, तिरछा हो गया भाई, थोड़ा सा तो सही कर ले। एक रे जो निकला आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गया। चलो ये भी समझ में आ गया अपने को सर। तो बेटा यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग। अभी तक मैंने सिर्फ क्या इमेज फॉर्मेशन किया, ठीक है। अब भाई यहाँ पर एक इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, ये आपका यहाँ अगर मैं इमेज का नाम दे रहा हूँ, अगर मैंने नाम दिया है यहाँ आपका इमेज का, अगर मैं नाम दे रहा हूँ ए बी, तो आप बोलोगे सर यहाँ भी एक इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। देखो भाई इमेज फॉर्मेशन हो रहा है भाई, कैसे? तो देखिए ये आपका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। अब इमेज फॉर्मेशन हुआ तो भाई इनका मैं नाम दे दिया भाई, यहाँ पर आपका ए बी था, तो ये इमेज का नाम आपका क्या हो जाएगा भाई? ए डैश बी डैश हो जाएगा आपका। चलो अब भाई जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, है ना, आपका साइन कन्वेंशन में आपको मैंने बताया था कि
ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। जो आपका राइट हैंड साइड का जो साइन होगा, जो उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का नेगेटिव लेंगे, ठीक है। ऊपर वाले साइड को हम साइज को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड इसके एक्सिस के नीचे का जो आपका ऑब्जेक्ट का हाइट रहेगा उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन है। और जो भी डिस्टेंस लेंगे वो हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। ऑप्टिकल सेंटर से आपको मेजर करना है वो डिस्टेंस, जो भी मेजरमेंट करना है। ये पॉइंट में मैंने कल आपको लिखा के दिया सारा पॉइंट, ओके। अब ध्यान देना बेटा। अब भाई इस डिस्टेंस को आप लोग क्या बोलोगे? दिस डिस्टेंस इज नॉन एज फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच की डिस्टेंस हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, मतलब ये आपका एफ है। तो भाई ये डिस्टेंस भी आपका एफ ही हो, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे रहता है ये, ओके। और क्योंकि ये आपका इमेज डिस्टेंस है, ये आपका इमेज है, यहाँ इमेज फॉर्मेशन हुआ है, तो अगर ये इमेज हुआ है तो इसको मैं बोल रहा हूँ भी, कोई दिक्कत नहीं भाई। और ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? यू। हम लोगों ने क्या बोला? यू बोला है, तो मैंने इसको ले लिया यू, ओके। ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस है, ये आपका फोकल लेंथ हो गया, ठीक है। अब ये आपका हाइट है, और ये आपका इमेज, ये ऑब्जेक्ट का हाइट है और ये इमेज का हाइट है, ठीक है। इसको अगर आपको लेना है, एज्यूम कर लो तो एच ले लो, इसको मैं, चलो इसको मैं लेता हूं, दिस इज इक्वल टू h1। ऑब्जेक्ट को हाइट को ले लिया मैंने h1, और इमेज हाइट ले लिया मैंने h2। अब ध्यान देना। अब भाई आपको यहां से एक समझ में आ रहा होगा, सर यहां पर दो ट्रायंगल जो हैं आपस में सिमिलर है। सर कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हो? तो सर मैं बात कर रहा हूं इन ट्रायंगल, मैं यहां लिख रहा हूं इन ट्रायंगल ए बी सी। ध्यान से देखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए, जो जिस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं उसको मैं डार्क कर रहा हूं भाई। इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो भाई दिखाई पड़ रहा हो अगर आप, इन ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में आप देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, दोनों ट्रायंगल जो है आपस में आपका क्या है? सिमिलर है। किसे सिमिलर है भाई? थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। क्योंकि सर आपको देखो यहाँ पर सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी कि आपका दो एंगल आपका 90 डिग्री है, ये एंगल 90, ये भी एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। ये दोनों आपका एंगल आपस में इक्वल है, यस, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो तीसरा एंगल भी आपका आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। और अगर दो ट्रायंगल अगर आपस में अगर सेम होता है, सॉरी सिमिलर होता है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये आपका ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा बेटा? ए डैश बी डैश सी हो जाएगा। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब ए बी अपॉन क्या आ जाएगा बेटा? ए डैश बी डैश, मतलब दिस ए बी अपॉन ए डैश बी डैश मस्ट बी इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? उसके बाद ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, मैं क्या बोल सकता हूं, और ये और मैं ये लेता हूं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ है? तो ये डिस्टेंस आपका दिया हुआ है डेट इज बी सी। ये क्या आपका? बी सी। और इसको मैंने क्या बोला है? बी सी। और ये क्या आपका? बी डैश सी। तो ये आपका बी डैश सी है। चलो, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश को मैं एच रख रहा हूँ फिलहाल, मैं इसको रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ, देखता हूँ, क्योंकि मैं एक ट्रायंगल और सिमिलर करूंगा और दोनों के अपन रेशियो को आपस में इक्वेट कर लेंगे वहां से, ठीक है। तो बीसी को मैंने क्या बोला है? बीसी जो है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है क्योंकि ये ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड में, अगर ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड में है, मतलब इंसिडेंस रे के अपोजिट साइड में आपका इंसिडेंस रे यू जा रहा है, और ये डिस्टेंस अपोजिट में आ रहा है, तो मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। यानी तो अगर आपने साइन कन्वेंशन, सिंपल सी बात है, आपने ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन के अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जाते हो तो नेगेटिव डिस्टेंस, राइट हैंड साइड जाते हो पॉजिटिव डिस्टेंस, ऊपर जाते हो पॉजिटिव और नीचे जाते हो नेगेटिव, ठीक है। आप ऐसा साइन कन्वेंशन भी याद रख सकते हो। तो आपका इधर क्या मिल रहा है? इधर का डिस्टेंस क्या नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा दिस इज इक्वल टू यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था और ये डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? भी। तो इसको मैंने बोल दिया भी। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। यहां तो कोई तकलीफ नहीं होगा, ओके। अब मैं देखता हूं एक ट्रायंगल और, क्योंकि सर मैंने यहां ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किया है। जैसे लाइन ड्रॉ किया आपको ये दिख रहा होगा, ये, ठीक है। और क्योंकि ये ए बी है तो आपका ये डिस्टेंस ए बी, और इसको मैं बोलता हूं डी, तो ए बी इक्वल टू आपका सी डी होगा। अब एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, यहां देख लो। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका सी डी होगा। अगर ए बी इक्वल टू सी डी है तो फिर से यहाँ पर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। भाई कौन कौन से ट्रायंगल? सर किस ट्रायंगल की बात कर रहे हो? सर कहां से दिखाई पड़ रहा है आपको? तो भैया देखेंगे इन ट्रायंगल, इसको अगर आपने एफ बोला, ये आपका एफ है ना, ओके। तो इन ट्रायंगल सी डी एफ, मतलब ये ट्रायंगल देखिए, और एक ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल देखो आप, इन ट्रायंगल सी डी एफ। तो मैं यहां से लिखता हूं कि इन ट्रायंगल सी डी एफ, तो सी डी एफ जो है वो सिमिलर होगा किससे भाई? सिमिलर टू
ए डैश बी डैश एफ के साथ वो सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी आपस में इक्वल होंगे। मतलब मैं लिखूंगा मैं कि सी डी अपॉन ए डैश बी डैश मस्ट बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस। मतलब ये डिस्टेंस कितना है आपका, ये डिस्टेंस आपका सी एफ है, तो मैं लिखूंगा सी एफ अपॉन दिस, मतलब क्या, ये आपका डिस्टेंस कितना है, बी डैश एफ है, तो बी डैश एफ लिख दिया मैंने। अब सी डैश किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ। सी एफ आपका क्या है, मतलब ये आपको फोकल लेंथ है, और ये फोकल लेंथ जो है आपका इधर ओरिजिन के आपका राइट हैंड साइड में है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड में है, मतलब साइन पर कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो मतलब एफ जो है आपका पॉजिटिव आ गया, ये एफ आ गया। एंड बी डैश एफ की अपने को वैल्यू नहीं पता है, बी डैश एफ नहीं निकाला है, तो मैं लिखता हूँ, लिख सकता हूँ यहाँ से सर कि आपको पता है कि ये डिस्टेंस जो है आपका सी बी डैश है, तो बी डैश सी इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, सी एफ प्लस बी डैश एफ। इन ये डिस्टेंस जो आपका मैं लिखूंगा दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस में लिख दिया, ओके। अब आपका बी डैश एफ जो है आपको वो निकालना है, तो मैं यहां से लिखता हूं बी डैश एफ इज इक्वल टू बी डैश सी माइनस सी एफ लिखूंगा, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दिया, तो बी डैश एफ बीडा नहीं है वो आपका, है ना, तो बी डैश एफ इज इक्वल टू बी डैश सी क्या बेटा, बी डैश सी, मतलब ये डिस्टेंस आपका भी है, देखो डिस्टेंस क्या है भी, तो ये आपका इमेज का डिस्टेंस है, ये इमेज है, तो इमेज का डिस्टेंस है आपका ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये भी है, और सी एफ को मैंने बोला है एफ, तो ये एफ, मतलब मैं इनको रिप्लेस कर सकता हूं, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। इक्वेशन नंबर 2 का वैल्यू आप पुट कर दो, दिस इज इक्वल टू v माइनस एफ, इसको बोलता है क्वेश्चन नंबर 3। नाउ फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 से अगर मैं देखूं, अगर आपने यहाँ छाप लिया हो तो मैं इसको रिमूव करता हूं, ठीक है, इरेज कर दिया यहाँ से, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो नाउ फ्रॉम, सॉरी क्या लिखा था यार, नाउ फ्रॉम 1 एंड 3 आपने, मैंने यहाँ लिखा था ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इधर का और इधर का आपस में इक्वल है, मतलब राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगा, और राइट हैंड साइड में मैंने क्या लिखा था, आई थिंक मैंने लिखा था यू, है ना, सॉरी माइनस यू अपॉन भी लिखा था, है ना, मैंने लिखा था माइनस यू अपॉन वी, यस, हाँ, यहाँ पर क्योंकि ये ए बी अपॉन ए डैश बी डैश और ये आपका माइनस यू अपॉन, मैंने माइनस भी लिखा था, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर आपस में इक्वल है तो राइट हैंड साइड में इक्वल करूंगा, 1 एंड 3 से आप लोग देख सकते हो, आपके पास ऑलरेडी लिखा होगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा माइनस यू अपॉन भी इज इक्वल टू एफ अपॉन भी माइनस एफ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो भी माइनस एफ इज इक्वल टू बी एफ, मल्टीप्लाई किया तो यू भी माइनस माइनस प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ, ओके। अब भाई यहां से मैं इसको एक काम करता हूं, मैं इसको उधर लेकर आता हूं, तो क्या आएगा आपका यू एफ माइनस बी एफ इज इक्वल टू यू वी, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं, यू भी एफ से मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं बोथ साइड, तो अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मिलेगा आपका यू एफ अपॉन यू वी एफ माइनस भी एफ अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू यू भी अपॉन यू भी एफ। तो भाई देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये आपका यू है और ये भी है, कुछ कैंसिल हो रहा है भैया, इनका और इनका मर्डर हो गया, है ना, तो यहाँ से आपका भी एफ, ये भी एफ और ये बी एफ कैंसिल हो गया आपका, ओके। तो ये यू एफ और यू और एफ कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ से क्या मिल रहा है आपका, यहाँ से मिल रहा है आपका 1 अपॉन भी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, इसी को तो भाई बोलते हैं हम लोग लेंस फार्मूला बोला जाता है, ठीक है बेटा। और आप 1 अपॉन भी, मतलब भी क्या है आपका, भी क्या है आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज है, इमेज का डिस्टेंस है, और यू क्या आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, और एफ इज द फोकल लेंथ, ठीक है। तो बेटा ये था आपका लेंस फार्मूला का डेरिवेशन, तो आप लोग पहले ये छाप लें, फिर उसके आगे देखते हैं हम लोग आपका मैग्निफिकेशन क्या होता है, ठीक है, इमेज कितना बड़ा होगा, कैसा क्या होगा, ठीक है, पहले छाप लीजिए पहले। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मैग्निफिकेशन। बेटा मैग्निफिकेशन को हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन में बोला जाता है इसको, ठीक है, और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है एम से, किन से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है आपका,
हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉन एज मैग्निफिकेशन। मतलब m इज इक्वल टू क्या होगा आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज का सॉरी हाइट ऑफ इमेज है ना, इमेज का हाइट अपॉन और ऑब्जेक्ट का हाइट के रेशियो को जो हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन बोलते हैं। मतलब इमेज का साइज कितना बड़ा है, ठीक है, m की वैल्यू 1 है या मोर देन 1 है या 1 से छोटा है, मतलब उसका इससे क्या मालूम पड़ता है। अगर मान लो सर अगर m का वैल्यू अगर 1 आया, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही आपका इमेज का साइज होगा, सेम चीज है, ठीक है। अगर इसका मतलब सर ये भी हो रहा है तो मतलब अगर मैं बोलता हूँ सर m का वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब सर ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज जो वो थोड़ा सा बड़ा है। अगर m का वैल्यू मानो 0, अगर 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसका मतलब सर ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा उससे आपका इमेज का जो साइज होगा वो छोटा होगा। मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखेंगे कि m जो होता है वो क्या होता है, हम लोग लिखते हैं इमेज ऑफ क्या, आपका इमेज का हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट का हाइट, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है ये आपका इक्वल होता है v अपॉन यू के इक्वल होता है। तो ये v अपॉन यू के भी इक्वल होता है। अभी मैंने जो ट्रायंगल आपने फॉर्म किया था वहां से आप वहां से चेक कीजिएगा, ठीक है। दो ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे तो आपको यहां से v अपॉन यू के भी इक्वल भी आएगा, ठीक है। मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं आपको कि v अपॉन यू मैग्निफिकेशन जो होता है वो v अपॉन यू के भी इक्वल होता है। मतलब इनडायरेक्टली मैं ये बोल सकता हूँ सर m जो होगा वो h2, क्योंकि मैंने हाइट ऑफ इमेज मैंने h2 लिया था डायग्राम में, तो h2 अपॉन h1 बोल दो मस्ट बी इक्वल टू v अपॉन यू, ठीक है। मतलब आपका ये दोनों फॉर्मूला होता है, आपका हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू v अपॉन u होता है। मिरर में जो होता है वो माइनस v अपॉन u होता है मिरर के केस में, ठीक है। तो हम लोग लेंस देख रहे हैं तो यहाँ पे आपका क्या है m इक्वल टू h2 अपॉन h1 इक्वल टू v अपॉन u। तो डेफिनेशन लिख लेंगे आप लोग, द लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ, write down, the linear magnification is the ratio of the height of the image to the height of the image to the height of the object, that is m is equal to height of image upon height of object, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और v अपॉन यू भी अब लिखो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। दैट इज m इक्वल टू h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू v अपॉन u, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब इसमें आप लोग लिखेंगे कि भाई कभी मान लो अगर आपका m अगर पॉजिटिव है तो उसका मीनिंग क्या हुआ, ठीक है। अगर भैया अगर आपका m पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब आपका इमेज जो है वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, ये सीधा जान लो। अगर आपका m का वैल्यू अगर पॉजिटिव है खोपड़ी में डाल लो भाई कि अगर आपका m का वैल्यू अगर कभी पॉजिटिव आता है तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है। तो अगर आपका m का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब सर मेरा इमेज जो है वो आपका कैसा वर्चुअल है, क्योंकि आपने पता देखा होगा कॉन्वेक्स लेंस के केस में आपका इमेज जो है आपका वर्चुअल बनता है, मतलब इस साइड बनता है आपका लेफ्ट हैंड साइड इमेज बनता है ना वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है। अगर आपका m अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आपका इसका मतलब क्या है, इमेज आपका वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। लिख लेंगे इफ m इज इक्वल टू पॉजिटिव इट मींस दैट द इमेज इज वर्चुअल, एंड इरेक्ट, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अगर आपका नेगेटिव हो रहा है, अगर आपका m नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आपका m नेगेटिव है इसका मतलब ये है आपका इमेज जो है आपका रियल है बट कैसे है आपका इन्वर्टेड है, रियल है और इन्वर्टेड है। अगर m नेगेटिव है इसका मतलब आपका इमेज कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड मतलब उल्टा है, मतलब बिलो द एक्स एक्सिस, मतलब ये बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, आपका एक्स के नीचे इमेज बन रहा है और एक्स के नीचे जो बनता है वो आपको उसको हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इफ m इज इक्वल टू नेगेटिव इट्स मीन्स दैट if m equal to negative it means that image is real and inverted, हो गया। उसके बाद बेटा कि कॉन्वेक्स लेंस में आपने देखा होगा सर, कॉन्वेक्स लेंस में जो है आपका इमेज का साइज जो है आपका छोटा भी होता है सेम भी होता है। अगर मैं फोकस पे अगर मैं ऑब्जेक्ट रखता हूं है ना
अगर मैं 2f पे अगर मैं ऑब्जेक्ट रखता हूं तो आपका इमेज जो है वो 2f पे बनता है, आपने देखा होगा कॉन्वेक्स लेंस के केसेस में, ठीक है। मतलब इस केस में क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट जो होता है बहुत छोटे से, मतलब इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है ना। और फिर आपका एक मतलब और क्या होता है, आपका एक सेम सेम साइज भी होता है और ऑब्जेक्ट से काफी बड़ा भी होता है, ठीक है। तो ऐसे इस केसेस में क्या होता है, इसका मतलब सर यहाँ पर m का वैल्यू क्या होगा, तो भाई कॉन्वेक्स केस के मतलब कॉन्वेक्स लेंस के केसेस में आपका m का जो वैल्यू होगा वो 1 भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है, ठीक है। तो लिखेंगे इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस m m वैल्यू ऑफ m, वैल्यू ऑफ m इज लेस देन 1, लेस देन मतलब 1 से छोटा भी होगा, लेस देन 1 और इक्वल टू 1, मतलब इक्वल टू 1 भी हो सकता है, और मोर देन 1, मतलब कॉन्वेक्स लेंस के केस में आपका m का जो वैल्यू है वो क्या होगा, आपका 1 से ज्यादा भी होगा, 1 के इक्वल भी होगा, या फिर 1 से आपका कम भी होगा। मैं इसलिए लिखा के दे रहा हूं भाई पूरा पॉइंट, कि कभी अगर ऐसा कभी आया तो आप घबराना मत, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे भाई आपका नेक्स्ट जो है क्या आता है आपका कॉनकेव। कॉनकेव में बेटा आपने देखा होगा कॉनकेव में जो भी इमेज फॉर्मेशन होता है उसमें आपका साइज ऑफ इमेज आपने देखा होगा क्या होता है बेटा, आपका हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। साइज ऑफ इमेज जो आपका इमेज फॉर्मेशन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। जब इमेज फॉर्मेशन जब छोटा हो रहा था उसमें हमेशा कॉनकेव में हमेशा जो आपका एम का जो वैल्यू होगा वो हमेशा लेस देन 1 होगा। तो लिखेंगे इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस एम मस्ट बी लेस देन 1, वैल्यू ऑफ m मस्ट बी, मतलब m मतलब मैग्निफिकेशन, m मस्ट बी लेस देन 1, वहां जो आपका m का जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या रहेगा बेटा, 1 से आपका छोटा रहेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोगों ने ये चीज पढ़ लिया है, अब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं भाई क्वेश्चंस क्या होगा इसके ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखिएगा, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ए कॉन्वेक्स लेंस, लेंस कैसे है आपका कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ जो दिया है वो आपको कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए वॉल, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए वॉल, मतलब 12 सेंटीमीटर दीवार से आपको 12 सेंटीमीटर की दूरी पे उस लेंस को प्लेस्ड किया गया है, ठीक है। मतलब लेंस को प्लेस्ड किया गया है, आपका कोई लेंस है, ठीक है, उस लेंस को जो प्लेस्ड किया गया कहां पर, दीवार से 12 सेंटीमीटर, ये आपका कोई वॉल है, ठीक है, यहां से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे उसको प्लेस्ड किया गया है। आगे हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड, हाउ फार फ्रॉम द लेंस should an object be placed, how far from the lens should an object be placed so as to form its real image on the wall, मतलब आपका इमेज जो है दीवार पे जो इमेज जो है आपका वो रियल बनना चाहिए। तो रियल बनना चाहिए तो आप ऐसा बताइए कि हम लोग कहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करें कि जो मेरा इमेज का फॉर्मेशन जो हो वो आपका दीवार पे क्या हो, वो रियल हो, ठीक है। तो अपने को दिया क्या गया है बेटा, अपने को दिया गया है आपका फोकल लेंथ दिया गया, मतलब आपको एफ दिया गया है, उसके बाद आपको दिया गया है आपका इमेज ऑफ डिस्टेंस, इमेज का दिया गया है, कितना दिया है आपका 12 सेंटीमीटर। मतलब आपका इमेज जो बनना चाहिए कहां बनना चाहिए, दीवार पे बनना चाहिए। अब इमेज दीवार पे बनना चाहिए तो अब आपको वहां बोला है कि उसका क्या होगा, और आपको मैंने बताया था कि हमेशा कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में ऑलवेज फोकल लेंथ क्या लेना है, अपने को पॉजिटिव लेना है। तो आपको क्या लेना पड़ेगा पहले हमेशा कि फोकल लेंथ जो आपका दिया गया वो आपका क्या दिया गया है, पॉजिटिव, मतलब कितना 10 सेंटीमीटर। क्यों भाई 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। आपको एफ मालूम पड़ गया। अब अपने को क्या दिया गया भाई, अब अपने को भी मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज का डिस्टेंस आपको पूछा गया है कि आप बताओ कि इमेज का डिस्टेंस मतलब आपका भी, इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, आपका दीवार पे फॉर्मेशन होगा इमेज का फॉर्मेशन, और उसने ये कहा, ये बोला है आपका कहाँ। तो भाई बताओ कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में आपका रियल इमेज कहाँ बनता है। आप कॉन्वेक्स लेंस में रखा है और उसके अगर लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका इमेज बनता है ना, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है वहां तो आपका वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। तो आपका इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो आपका किधर होगा, राइट हैंड साइड में होगा। अब उसने बोला है रियल, रियल मतलब आपका
उल्टा नहीं, उल्टा भी हो सकता है, इन्वर्टेड इन्वर्टेड होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका इमेज आपका रियल बनना चाहिए। रियल बनना चाहिए मतलब वो किधर होगा, आपका राइट हैंड साइड में होगा। राइट हैंड साइड में अगर आपका इमेज का डिस्टेंस अगर मैं लेता हूं तो अपने को क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। मतलब आपका इमेज का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या +12 सेंटीमीटर होगा। ओके, ये आ गया। अब उसके बाद आपको एफ पता है, यू भी पता है, आपको यू अपने को पता नहीं है कि ऑब्जेक्ट को अपने को कहां प्लेस करना है, तो आप वो निकालिए। अब यू कैसे निकालेंगे भाई, आपको पता है, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। क्या होगा बेटा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v मतलब 1/12 माइनस 1/u आपको पता नहीं है, और 1/f जो है आपको क्योंकि आपको मैंने लिखा के दिया था कल कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमेशा फोकल लेंथ हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ओके, अब मैं इसको इधर लेके आता हूं, तो 1/12 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/u। एलसीएम दिस, तो यहां आप लिखेंगे 10 माइनस 12 इज इक्वल टू 1/u। तो -2/120 इज इक्वल टू 1/u। आपका ये कैंसिल होगा तो ये मिलेगा 60, मतलब u इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। मतलब u जो है आपका -60 मिल रहा है। सर माइनस मतलब क्या हुआ, माइनस मतलब क्या हुआ सर, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है, आपको लिखना पड़ेगा नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट। क्या इंडिकेट कर रहा है आपको नेगेटिव साइन, सर नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस किया गया है। लेफ्ट हैंड साइड, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड में आपका ऑब्जेक्ट आपको प्लेस किया गया है, और आपका जब उस साइड में अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है मतलब ऑप्टिकल सेंटर से, मतलब वो डिस्टेंस क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। क्यों, हम लोग यहाँ साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा यहाँ पर, ठीक है। इसलिए आपका यू क्या आ रहा है, आपका नेगेटिव आ रहा है। यू इक्वल टू कितना आ रहा है, -60। नेगेटिव साइड क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में कब प्लेस किया गया है। क्वेश्चन अपने क्या बोला गया था कि कितने सेंटीमीटर पे हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे कि मेरा इमेज जो है वो कैसा बने, अपना रियल बने, कैसा बने आपका इमेज रियल बने, ठीक है। तो आपका रियल आपका इमेज बनने कब बनेगा, जब आप ऑब्जेक्ट को 60 सेंटीमीटर पे आप रखोगे, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आपका क्या है, छाप ले, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। चलिए देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, if an object of 7 centimeter height is placed, if an object of 7 centimeter height, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया ना, if an object of 7 centimeter height is placed at a distance of 12 centimeter, at a distance of 12 centimeter, मतलब ध्यान देना कि आपका क्या क्या दे रखा है, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है आपका कितना, 7 सेंटीमीटर, h1 मैंने लिया 7 सेंटीमीटर। ओके, आप लोग लिखते जाओ भाई। उसके बाद इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, पहले आप लोग क्वेश्चन लिख लें, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस, फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, from a convex lens of focal length 8 centimeter, find the position, comma, nature and height of the image, find the position, nature and height of the image। तो पहला चीज हम लोग यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्या दिया आपने को, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि वो कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है बेटा आपका, कॉन्वेक्स लेंस है। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो मैं जो फोकल लेंथ लूंगा वो हमेशा क्या लूंगा, पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ कितना दे रहेगा आपको, 8 सेंटीमीटर दे रहेगा फोकल लेंथ। ओके, उसके बाद उसने क्या बोला है, ऑब्जेक्ट को मैंने प्लेस कहां किया, आपको 12 सेंटीमीटर प्लेस किया है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को मैंने प्लेस किया 12 सेंटीमीटर पे। अब ऑब्जेक्ट को मैंने प्लेस किया 12 सेंटीमीटर पे, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपका कितने सेंटीमीटर पे, 12 सेंटीमीटर पे। अब जरा बताएं कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो किधर होगा, आपका लेफ्ट हैंड साइड में होगा। और लेफ्ट हैंड साइड में अगर ऑब्जेक्ट में प्लेस किया तो मतलब साइन कैसे लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यू जो है आपका नेगेटिव हो जाएगा, आपका यू कितना लूंगा मैं, -12 सेंटीमीटर। और आपको निकालना क्या आपका, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड
टू डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ नेचर। पोजीशन निकालना है, इमेज का पोजीशन निकालना है, मतलब आपको भी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो इमेज का पोजीशन निकालना है तो आप यहाँ पर आपको पहले भी फाइंड करना है। तो पहले भी निकालने के लिए आप लोग क्या कर लोगे, तो भाई आप अप्लाई करेंगे लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है बेटा आपका कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो अप्लाई करें यहाँ पर, तो 1/v, तो आपको ये तो फाइंड करना है, और 1/f माइनस 1/u अप्लाई कर दिया, इसको मैं इधर शिफ्ट कर दिया, प्लस हो जाएगा, है ना। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f जो है आपका 8 सेंटीमीटर प्लस 1/u जो है आपको u आपका -12 है, तो ये आपका ऐसा हो गया। तो 1/v इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/12, और 12 इंटू 8, तो इधर आपका आ गया 12 माइनस 8 मतलब 1/v। तो 1/v इज इक्वल टू ये मिल गया 4/12 इंटू 8। तो दिखाई पड़ रहा होगा, है ना। तो मैं यहाँ से लिखूंगा भाई 12 इंटू 8/4 इज इक्वल टू भी, तो ये आपका 3, मतलब आपका भी जो आपका आ गया वो 24 आ गया। कितना है बेटा भी आपका 24 आया। अब 24 सेंटीमीटर मतलब ये इंडिकेट कर रहा है, भी पॉजिटिव ये इंडिकेट कर रहा है मेरा इमेज जो है वो राइट हैंड साइड बन रहा है। इमेज किधर बन रहा है, राइट हैंड साइड बन रहा है, और कितने डिस्टेंस से बन रहा है, वो 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपका बन रहा है, मतलब पोजिशन निकल गया। उसके बाद उसने क्या बोला आपको निकालने, नेचर किसे मालूम पड़ेगा, नेचर मतलब वो आपका मालूम पड़ेगा मैग्निफिकेशन पावर से, मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। तो नेचर मतलब एम इक्वल टू क्या होता है बेटा आपका, एम का फॉर्मूला क्या होता है आपका v/u या फिर h2/h1, ठीक है। तो m जो है आपका, पहले हम लोग m निकाल लेते हैं क्योंकि आपको यहाँ v भी पता है और u भी पता है। तो m इक्वल टू क्या मैंने बोला था v/u, तो v/u, तो m v कितना है बेटा आपका, v जो है आपका 24। क्वेश्चन आपके माइंड में होगा सर क्या यहाँ पर साइन लेना पड़ेगा, यस साइन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो u कितना लिया मैंने, u -12, तो -12 है, मतलब ये कितना मिल रहा है -2। सर m जो मिल रहा है वो -2 मिल रहा है, तो माइनस सर इसका m का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। आप यहाँ बोलोगे सर यूनिट नहीं होता है, ठीक है। अब सर m का मतलब m -2 है, तो भाई मतलब 2 है, मतलब इसका मतलब क्या होगा सर, इसका मतलब सर इमेज जो है वो बड़ा बनेगा, इमेज का मतलब डबल बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज का डबल बनेगा, मतलब बड़ा बड़ा बनेगा। और ये नेगेटिव क्या इसके साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन आपका ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका इमेज, मतलब ये किसका इमेज आपका m नेगेटिव है, मतलब किसका है आपका भाई m नेगेटिव आपका ये इंडिकेट कर रहा है कि वो आपका एक्स एक्सिस के, मतलब आपका इसके क्या नाम है, क्या बोलते उसको, प्रिंसिपल एक्सिस के आपका नीचे इमेज बन रहा है, किसके बना, प्रिंसिपल एक्सिस के आपका नीचे इमेज बन रहा है, ओके। और आपका टू वैल्यू क्या इंडिकेट कर रहा है आपका कि साइज में जो आपका इमेज का साइज जो होगा वो ज्यादा होगा। उसके बाद उसने क्या बोला है, उसके बाद आपको बोला है हाइट ऑफ द इमेज निकालना, आपको इमेज का हाइट निकालना है। तो बेटा हाइट ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू आप m इक्वल टू h2/h1 निकालते हैं आप। तो आपको m कितना दिया, -2 दिया हुआ है, m कितना है -2 है, h2 आपको पता नहीं है, h2 पता है, h2 नहीं पता है, अपने को निकालना है, और h1 पता है आपको 7 दिया है, मतलब h2 कितना मिल गया आपको -14 सेंटीमीटर। मतलब अगेन यहाँ पर आपका साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपका इमेज जो है आपका प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बन रहा है, और उसका साइज कितना है आपका 14 सेंटीमीटर। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, छाप लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, an object is placed, an object is placed an object is placed at a distance of 50 centimeter, at a distance of 50 centimeter from a concave lens, from a concave lens, focal length 20 centimeter, focal length 20 centimeter, find the nature and position of the image, find the nature, find the nature and position of the image। तो भाई चलिए बताइए आपको क्या क्या दिया गया यहाँ पर, आपको
ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया गया, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया आपको, आपको u दिया गया है। क्या दिया गया है, आपको बोला गया है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है 50 सेंटीमीटर पर। अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है तो डिस्टेंस आपका क्या मिलेगा, 50, मतलब क्या, माइनस साइन, -50 सेंटीमीटर। सोचो क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है आपका वो लेफ्ट हैंड साइड में रखा गया है, ठीक है, तो -50 सेंटीमीटर। और आपको इसमें और क्या दिया है, आपको फोकल लेंथ दिया गया है आपको 20 सेंटीमीटर। और आपको मैंने लिखा के दिया था कल कि कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, एंड कॉन्वेक्स का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो भाई यहाँ पर आपका फोकल लेंथ जो है आपका वो कितना दिया, 20 सेंटीमीटर दिया है, तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा, तो -20 सेंटीमीटर। आपको इमेज का निकालना है, हाइट, सॉरी लेंथ का, कहाँ इमेज फॉर्मेशन होगा, तो लगाते हैं यहाँ पे लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेंस फॉर्मूला। तो बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/v इक्वल टू 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो अप्लाई करो यहाँ से, तो आपका 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। सॉल्व करें यहाँ से, क्या आ रहा है, जल्दी फास्ट, अब जल्दी बताएं, आपको ये सब वैल्यू पूरा पुट करना है, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल टू f जो आपका आया हो -20, और ये आपका 50। सॉल्व करें और सॉल्व करके बताएं हमको भी कितना आ रहा है भाई, जल्दी फास्ट। ओके बेटा, तो आपका भी आएगा बेटा, भी कितना आया होगा, तो भी जो आपका आएगा -14.3 सेंटीमीटर आपका ये आएगा। आप चेक कर लेंगे, आपका भी जो आएगा आपका -14.3 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। अब उसने आगे क्या बोला आपको, और कि फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ द इमेज आपका निकल गया इतना सेंटीमीटर। अब नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन आपका, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि मेरा इमेज जो बनेगा वो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, ये आपको इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद सर आपको पता है कि कॉनकेव लेंस जो है, कॉनकेव लेंस जो है आपका हमेशा जो इमेज फॉर्मेशन करता है वो कैसा करता है भाई, वर्चुअल करता है। कैसा करता है, वर्चुअल करता है इमेज फॉर्मेशन, है ना। तो कॉनकेव लेंस आपका, तो आपका वो कैसा करेगा, वर्चुअल करता है, और कैसा करता है, इरेक्ट करता है ना, सीधा करता है ना। तो यहाँ पर आपका नेचर कैसा हो जाएगा कि इमेज आपका कहाँ बन रहा है, आपका 14.3 सेंटीमीटर पर बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है, और कैसा बन रहा है आपका, वर्चुअल बन रहा है, और कैसा बन रहा है आपका, इरेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि we know that concave lens always form a virtual and erect image, so the nature of the image is virtual and erect। आपका concave lens का आपको पता ही है, हमेशा इमेज कैसा बनता है आपका, virtual and erect बनता है। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 3। तो ऐसे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग लिख लें और सॉल्व करके बताएंगे आंसर मेरे को। क्वेश्चन लिखेंगे, an object placed 50 centimeter from a lens, an object placed 50 centimeter from a lens produces a virtual image at a distance of 10 centimeter in front of lens draw a diagram to show the formation of image full stop। calculate the focal length of the lens and magnification produced तो बेटा ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद मेरे को आंसर जरूर बताएंगे। ओके बेटा, चलिए, थैंक यू सो मच।